हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सीक्वल में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि है विंडो फंक्शन। विंडो फंक्शंस एक सेट ऑफ रोज के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए यूज होती हैं, ना कि हम पर्टिकुलर ऑल रोज को पे कैलकुलेशन करके जो वन सिंगल आउटपुट लेते हैं। उसकी जगह के हम एक पर्टिकुलर रो के लिए आउटपुट शो करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम विंडोज फंक्शन यूज करते हैं। विंडो फंक्शन कई तरह के पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि रैंकिंग देना किसी डेटा को, या फिर प्रीवियस या फिर नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर करना हो, या फिर हमें रनिंग टोटल लेना देखना हो। बहुत तरह के पर्पस के लिए यूज होता है। नॉर्मली यहाँ पर मैं आपको 5 तरह के विंडो फंक्शन बताने जा रहा हूँ, जो कि है रो नंबर, रो नंबर, फिर है रैंक, फिर है डेंस रैंक, फिर है आपका लीड, और है लैग। रो नंबर का यूज हम करते हैं जब हमको किसी डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एक पर्टिकुलर नंबर असाइन करना हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, जिस तरह से हमें एक नंबर देना हो फॉर रेफरेंस के लिए, अगली पर्पस के आगे के फर्दर कैलकुलेशन के लिए, तो हम रो नंबर यूज करते हैं। रैंकिंग का रैंक का यूज हम करते हैं जब हमें देखना हो, जैसे कि किसी अवेलेबल वैल्यूज को हम कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब उसको शो करने के लिए। जैसे कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स स्कोर हुए, तो हम देखना चाहते हैं कि जो टॉपर कौन है। एक तो हम कहते हैं कि हम अगर शॉर्ट कर देंगे ऑर्डर बाय वैल्यू से, तो वो डेटा शॉर्ट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा टॉपर कौन है। बट अगर हमें उस टेबल के अंदर दिखाना हो, उसके साथ में असाइन करना हो कि हाँ, कि स्टूडेंट ए के इतने मार्क्स आए हैं और ये टॉपर है, तो उस चीज को दिखाने के लिए, वो आउटपुट को शो करने के लिए हम रो रैंकिंग का यूज करेंगे। फिर डेंस रैंक क्या है? डेंस रैंक भी रैंक की तरह काम करता है, बस अंतर की है कि रैंक में अगर दो वैल्यू सेम रहेंगी तो उनको वो सेम रैंक असाइन कर देगा, और जो नेक्स्ट रैंक रहेगा वो एक पॉइंट को स्किप कर देगा। एग्जाम्पल के लिए, आपका एक स्टूडेंट ने स्कोर किया 90, सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए, तो उसको रैंक 1 मिल गया। फिर दो स्टूडेंट के स्कोर थे 85, तो उन दोनों को रैंक दो दो ही असाइन हुआ। बट क्योंकि पोजीशन उसने 2 और 3 की ले ली है, तो जो नेक्स्ट रैंक होगा वो 4 शो करेगा, ना कि 3। बट डेंस रैंक क्या करता है, इस चीज को स्किप करता है, और डेंस रैंक क्या करेगा, वो आपको 3 ही शो करेगा, ना कि 4। तो ये अंतर है डेंस रैंक और रैंक में। लीड लीड और लैग का यूज हम करते हैं प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। लीड में हम क्या देखते हैं कि जो हमारा करंट वैल्यू है, उसका जो नेक्स्ट वैल्यू है वो कितना है। अगर आप एक कंपनी में सेल्स टीम में हो और आपका बॉस कह दे कि हमें चेक करना है कि पिछले 10 सालों में जो हमने सेल्स किए हैं, हमें कंपेयर करना है कि हम इम्प्रूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ईयर के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर में या नहीं। तो वहां पे आप लीड और लैग का यूज करोगे कि एक वैल्यू पिछले वैल्यू से कितना पीछे चल रही है या फिर आगे चल रही है। इसी तरह लीड में कि जो करंट वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू से कितना आगे चल रही है। तो आपको ये सब प्रोसेस करने में आपको हेल्प मिलती है इन विंडोज फंक्शन को। तो चलो, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेरी राइट करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको यूज करना है। तो हमारे पास एक टेबल है डिम कस्टमर, यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप है, सिटी है, ऑक्यूपेशन है, जेंडर है, और एवरेज इनकम है। तो हम एक एक करके इनका यूज करेंगे और चेक करेंगे कि आउटपुट कैसे देता है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जेंडर के हिसाब से, मेल और फीमेल के हिसाब से रैंकिंग देनी हो कि किसकी सबसे ज्यादा सैलरी है, उसके बाद किसकी कम है, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम रो नंबर देख लेते हैं। इसका जो क्वेरी राइट करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। सेलेक्ट, हमको चाहिए यहाँ पे, मान के चलते कस्टमर आईडी चाहिए, फिर जेंडर चाहिए,
और एवरेज इनकम चाहिए और रो नंबर चाहिए। तो उसको देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कस्टमर आईडी, जेंडर और एवरेज इनकम। अब हम रो नंबर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर रो नंबर। उसके बाद इस तरह, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये इस तरह होगा। फिर ये हमें इसको बताना पड़ेगा कि किस डेटा के ऊपर करना है रो नंबर। तो उसके लिए हम यूज करेंगे ओवर। अब यहाँ पे दो तरीके से इसके अंदर लिखा जाता है। आप यूज करेंगे पार्टीशन बाय और उसके बाद ऑर्डर बाय। अदरवाइज आपको पार्टीशन बाय नहीं यूज करना। पार्टीशन बाय कहाँ यूज करेंगे, जैसे हम ग्रुप बाय करते हैं उसी तरह पार्टीशन बाय होता है। अब मैंने यहाँ बोला कि मुझे जेंडर के हिसाब से रैंक रो नंबर चाहिए। अगर मैं सीधा बोल रहा था कि मुझे जेंडर, मुझे केवल ये इनकम जो अवेलेबल है उसके हिसाब से रो नंबर सेट करना है, तो वहां पे मैं पार्टीशन बाय नहीं करता। बट मुझे वो जेंडर का अलग अलग चाहिए रो नंबर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा पार्टीशन बाय जेंडर, ऑर्डर बाय एवरेज इनकम। अब सॉरी, हाँ, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर अभी मैं इसको इसी तरह लिख कर बंद कर दूं और रन कर दूं क्वेरी, तो जो एवरेज इनकम है ये असेंडिंग ऑर्डर में ले लेगा। पर हमें देखना कि हाईएस्ट एवरेज इनकम किसका है, उसके हिसाब से हमें रो नंबर प्रोवाइड करना। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे डिसेंडिंग, फिर इसको एक एलियास दे देते हैं एज रो रो नम फ्रॉम dim customers। हाँ, तो अब अगर हम इसको रन करें तो ये एवरेज इनकम के साइड में एक और कॉलम आएगा रो नम करके, और वो जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हर एक इनकम को उसने एक रो नंबर असाइन किया होगा, 1 2 3 4 करके। और वो जेंडर के लिए अलग होगा, मेल के लिए अलग होगा, फीमेल के लिए अलग होगा, जर्नलाइज नहीं होगा। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, पहले इसने फीमेल को लिया है, फीमेल के लिए 1 2 3 4 सैलरी कर दी है। और अब अगर आप नीचे जाओगे, फिर ये मेल, मेल के लिए भी इसने अलग अलग ही किया हुआ है। अगर ज़्यादा वैल्यू है थोड़ा तो अभी मैं इसको शो कर देता हूँ। हाँ, ये देखिए, मेल के लिए भी इसने अलग से ही 1 2 3 4 कर दिया है। तो ये काम करता है। अगर मैं इसको पार्टीशन बाय को हटा दूं तो ये जर्नलाइज कर देगा ये। और अगर मैं अब इसको ऐसे रन कर दूं तो ये सबको एक वैल्यू काउंट करके फिर उसके हिसाब से रो नंबर असाइन करेगा। ये देखो, 1 2 3, देखिए मेल भी बीच में आ रहा है। अब उसने जो सबकी एक ग्रुप में ले लिया है, जो दो ग्रुप नहीं है वो एक ही ग्रुप है, तो उसके हिसाब से वो सैलरी को देख रहा है और उसके हिसाब से आपको रो नंबर प्रोवाइड कर रहा है। अब हम रैंकिंग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना, बस हमें रो नंबर की जगह पे रैंक लिखना है, ठीक है। और पार्टीशन बाय करना चाहे तो आप पार्टीशन बाय कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको जर्नलाइज देखना है तो उस तरह से भी देख सकते हो। तो अभी मैं इसको रन करता हूं, तो रो में आप अभी रन करता हूं तो अभी आप इसमें कुछ चीजें नोटिस करोगे। अगर वैल्यू का जहां जहां भी वैल्यू डुप्लीकेट आएंगी वहां पे आपको पता चल जाएगा। मैं दिखा देता हूं अगर डुप्लीकेट होगा तो। फिलहाल तो 26 27 हाँ, ये देखो, ये दो कस्टमर है 1709 और 1988, इनकी दोनों की सैलरी सेम है, तो इसने दोनों को 46 असाइन कर दिया है। बट जो नेक्स्ट वैल्यू है 8200, उसको इसने 48 दिया है, ना कि 47। तो इसने क्योंकि 47 पोजीशन ये थी तो उसने 47 को स्किप करके 48 प्रोवाइड कर दिया है। तो यही मैं बात कर रहा था रैंक की। अगर मैं रैंक की जगह पर डेंस रैंक कर दूं
हेंस रैंक कर दूं, तो अब जब रन होगा तो यहाँ तो 46 ही रहेगा, बट ये 47 हो जाएगा। अगर मैं इसको भी रन कर दूं, फिर हम इसको देखेंगे, चेक करेंगे। हाँ ये देखो, ये 46 ही है दोनों, बट ये वैल्यू अब 47 होगी, ना कि 48। तो डेंस रैंक ये करता है। अब लीड और लैग भी चेक कर लेते हैं हम। मैंने जैसे बोला था, लीड और लैग का यूज हम करते हैं नेक्स्ट और प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर करने के लिए। तो पहले लीड चेक कर लेते हैं। लीड, अगर अभी इस पे हम, इसके अंदर में मेंशन करना पड़ेगा किस पे देखना है, तो एवरेज इनकम पे देखना है। एवरेज इनकम कितनी वैल्यू को देखना है, कितने वैल्यू को कंपेयर करना है, एक को या सेकंड पोजीशन पे या थर्ड पोजीशन पे, मतलब नेक्स्ट वैल्यू या थर्ड नेक्स्ट वैल्यू या सेकंड नेक्स्ट वैल्यू, इस तरह से चेक करना है। तो अब हम इसको कहते हैं कि चलो हमें फर्स्ट नेक्स्ट वैल्यू चेक करनी है। तो अगर हम ऐसे कर दें और इसको अगर रन करें, तो जो कस्टमर आईडी 2990 था, उसकी वैल्यू, उसका जो सैलरी वो है, और उसके जो नेक्स्ट सैलरी है वो कस्टमर 9080 की जो है 86,327, वो यहाँ पे हो रही है। तो अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो। इसी तरह ये से चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑर्डर बाय कर दिया है। अगर इसको ना करूँ तो फिर वो जो वैल्यू है एज इट इज चेक करेगा, पर यहाँ पे मैंने एक डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया है, तो इसलिए वो उसको इस तरह से कंपेयर कर रहा है। ये तो नेक्स्ट की वैल्यू चेक कर रहा था। अगर हमें प्रीवियस की चेक करनी है तो उसमें क्या होगा, उसमें हम यहाँ पर लैग कर देंगे। अब ये प्रीवियस को चेक करेगा। अगर मैं इसको रन करूं, तो क्योंकि हमने ऑर्डर वाइज एवरेज इनकम डिसेंडिंग कर दिया, तो इस वैल्यू के बाद में पहले कोई वैल्यू नहीं थी, तो यहां पर उसने नल कर दिया है। पर इस कस्टमर के लिए प्रीवियस वैल्यू ये थी, तो ये इसको 86,600 को शो कर रहा है, इसके लिए 86,327 है, तो इस तरह शो कर रहा है। तो आप लीड और लैग का यूज करके आप प्रीवियस और नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर कर सकते हो, और आप अपना कैलकुलेशन जो भी रिक्वायरमेंट है उसको कर सकते हो। तो ये कुछ विंडो फंक्शंस थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, खासकर जो मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा यूज हो सकते हैं। ये बहुत हेल्प करते हैं। तो आपको इनको प्रैक्टिस करना है, और इनसे रिलेटेड मैं क्वेरीज भी शेयर करूंगा। और आज मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि ये फंक्शंस होते क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, पर इनसे रिलेटेड क्वेरी भी शेयर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोज में। तो आप प्लीज इनको एक बार प्रैक्टिस करना, और कोई भी आपको कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट में क्वेश्चन मेंशन कर सकते हो, मैं उसको उसके बारे में आपको शेयर कर दूंगा। तो प्रैक्टिस करो यार इसको, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।